अभी त्योहार आने वाले हैं, तमाम त्योहार, रक्षाबंधन निकल गया, उसके बाद में और त्योहार, अभी उसके बाद में गड़बड़ा चौथ भी आने वाली है। अभी कभी कब है करवा चौथ? कब है? 20 तारीख की। अच्छा, कितनी माताएं ऐसी हैं जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं? हाथ उठा सकते क्या? हाथ उठाओ, उसके बाद आपके जब पतना से हाथ उठवाएंगे। पहले पत्नी उठाएं फिर पतना उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6, मतलब हमें लगता कि सब माताएं करवा चौथ व्रत रहती। करवा चौथ का व्रत रहने से क्या करते आप? करवा चौथ का व्रत रखेंगे तो पति की उम्र बढ़ जाएगी, है ना। अब आप ये समझ लेना, आज कितनी तारीख है? कल 16 को कार्यक्रम शुरू हुआ, आज 17 तारीख है। 17 तारीख, आज 17 तारीख है और 17 तो समझो निकल ही गई, 18, उसके बाद में 19 और बस दो दिन के बाद वो 20 तारीख, और 20 तारीख को सबके पति की उम्र बढ़ जाएगी, लंबी हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। अब आप एक बात समझिए, जो यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग बैठे हैं उन लोगों को कुछ ज्यादा नहीं बताना, क्योंकि वो तो पहले से ही अपनी पत्नी को, अपनी बहन बेटियों को सबको रोक चुके हैं। लेकिन जो लोग मनाती हैं उनके लिए ये बात मैं बता रही हूँ। जब भी करवा चौथ का ये दिन आता तो हमारी माता बहनें व्रत रहती। अब हमें आप एक बात बताइए कि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। एक साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन में से केवल एक दिन करवा चौथ का मतलब दिन आता है। करवा चौथ वाला ये दिन व्रत होता है इन लोगों का। 365 में से एक दिन करवा चौथ का हटा दो, 364 दिन बचे हैं। 364 दिन क्या है कि 364 दिन जो बचे उनमें महिलाएं घर पे रहती, पति बाहर काम करते, सुबह निकल गए, शाम को जब घर आते तो 364 दिन पति अपने अगर पत्नी से कहते कि जरा पानी लेके आना, प्यास लगी, तो ये एक लोटा अपने पति को पानी तक नहीं देती। और करवा चौथ वाले दिन वही पत्नियां ज्यादा व्रत रहती जो अपने पति की 364 दिन पति को मतलब पानी तक नहीं देती। और पता ऊपर से क्या कहती, वो रखा है तो पी लो पानी। 364 दिन पति की कोई इज्जत नहीं करती, पति को समय से खाना नहीं देती, पति को समय से पानी नहीं देती। और आप ये सोचते हैं कि एक दिन अगर करवा चौथ का व्रत रहेंगे तो पति की उम्र लंबी हो जाएगी। महिलाएं तो यहाँ व्रत रहती हैं, लेकिन यहाँ पर कितने पुरुष हैं जो महिलाओं की उम्र के लिए व्रत रहते हैं बढ़ाने के लिए? कोई है? अब ये ना समझना कि पुरुष महिलाओं को चाहते नहीं हैं, चाहते तो हैं, लेकिन महिलाओं की तरह ये पति जो है वो ड्रामा नहीं करते हैं। पति चाहते हैं, भाई चाहते ना हो तो साड़ी कैसे लाते बेचारे। अब बात आती है करवा चौथ की। जैसे ही 20 तारीख आएगी तो ये 18, कल का 18 और परसों का 19, ये 18 19 2 दिन ये लगातार पता क्या करेंगी? माल लेके आओ। अब क्या क्या लेके आओ? बिंदी लेके आओ, सिंदूर लेके आओ, काजल लेके आओ, क्रीम पाउडर लेके आओ, गले की चीजें लेके आओ, कपड़े नए लेके आओ। मतलब इनकी सारी चीज नहीं। हम तो कह दिया करते हैं जब सारी चीज नहीं है ही, एक ही चीज बची है तो वो भी एक ही चीज तो बची है तो वो भी पुराना हो गया है, काफी 20 सालें हो गई शादी के, तो वो भी बदल देनी चाहिए आपको, है ना? सही बात क्या है कि आप ये चीजें लेके आए, करवा लेके आए, और जब 20 तारीख आएगी तो आप करवा चौथ का व्रत रखेंगे। करवा चौथ का व्रत रखेंगे, सुबह से शाम तक आप भूखे रहेंगे, और भूखे रहने के बाद जब शाम होगी तो पति अगर उस दिन काम करने गए तो पति का आने का इंतजार ये पत्नियां नहीं करती, पति के आने का इंतजार नहीं करती। और आजकल की महिलाएं तो इंतजार करती हैं कि कितनी जल्दी 8 बजे और कितनी जल्दी क्या निकले, क्या निकले? चंद्रमा निकले, धूप नहीं, चंद्रमा निकले।
चंद्रमा कितनी जल्दी निकले। अब जैसे ही चंद्रमा निकल आया तो ये बढ़िया खाना लेके गई, ऊपर छत पे चढ़ गई। और चलनी जो है आज अगर लेने जाना तो चलनी जो है 15 रुपए वाली चलनी आपको 50 रुपए से कम की नहीं मिलेगी चलनी, क्योंकि वो सजा धजा देते हैं। उनका काम ही होता है कि ये सजाना धजाना, और इनके जैसे लोगों के पास रुपए पैसे हैं भी तो इन्हें बिल्कुल इनके घर पे कुड़की कर लेना, सारा सामान ले लेना। अभी ये करवा लेके आएंगी, अभी ये आटा वाली चटनी लेके आएंगी, और जैसे ही दीपावली आएगी तो तब ये जो लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी जो है असली लक्ष्मी दे के आएंगी और मिट्टी की लक्ष्मी घर में लेके आएंगी। ये पूरे दिन व्रत रहती, पूरे दिन भूखी प्यासी रहती। शाम होती और शाम को थाली लेके पानी भर के और चलनी लेके चढ़ जाती छत पे। पति आए, पति ने कहा पानी दे दो, तो ये चिल्लाती और कहती है कि हम तुम्हारी उम्र बढ़ाने के लिए, एक तो हमने व्रत रखा वो भी तुम हमसे ही पानी मंगा रहे, अरे तुम उठ के पानी पी लो और जल्दी छत पे चढ़ाओ, हम तुम्हारी पूजा करें। पूजा हुई, करवा ले लिया, थाली ले ली पूजा वाली और पूजा शुरू की। इन्होंने पति को मिठाई खिलाई, पति ने पत्नी को मिठाई खिलाई, उसके बाद पति के द्वारा पत्नी को पानी पिलाया जाता, इनका व्रत टूटता, उसके बाद ये खाना खाते। और पत्नी पता क्या करती, पत्नी फिर जब ये पानी पिला दिया जाता उसके बाद पत्नी ये चलनी उठाती, चलनी, और चलनी में पहले पतना को देखती, पत्नी पहले पतना को देखे और पतना के बाद में किसे देखे, चंद्रमा को देखती है। अरे जब कभी लड़ाई होती है ना तो हमारे गांव के लोग कह दिया करते हैं, अरे तुम मेरी आंखों के सामने से हट जाओ, हम तुम्हें फूटी आंखों से भी देखना नहीं चाहते, इसलिए ये चलनी लगा के देखती है। अब कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जो 20 तारीख को भूखी रहेंगी, प्यासी रहेंगी, व्रत रहेंगी, करवा चौथ का व्रत, और कुछ के पतना जो है काम करके आएंगे, 500 रुपए कमा के लाएंगे और कम से कम 200 रुपए की नमकीन और दारू पी लेंगे, गांव की गलियों में, गांव की नालियों में पड़े रहेंगे, उन्हें खींच खींच के लाया जाएगा, चलो छत पे, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी वजह से भूखी है। अब ये बताइए कि आप तो पूरे दिन भूखी रही, आपने पति की उम्र बढ़ाई, और जब पति आए तो पति पी के नाली में पड़े, तो आपके भूखे रहने से पति की उम्र कैसे बढ़ जाएगी। उन्होंने गंदा काम छोड़ा ही नहीं है, आप भूखी रहो या प्यासी रहो, पति की उम्र से उस आपके भूखे रहने का कोई संबंध नहीं है। पति दारू पीना बंद नहीं कर रहे, आप करवा चौथ व्रत रहना बंद नहीं कर रही, तो बताइए कैसे पति की उम्र बढ़ेगी। भोले लोगों, क्या भूखे रहने से सही मायने में पति की उम्र बढ़ेगी? तो उत्तर आता है कि नहीं, भूखे रहने से पति की उम्र नहीं बढ़ेगी। अब आप हमसे ये पूछो कि पति की उम्र कैसे बढ़ेगी, तो मैं आपको ये बता दूं कि पति की उम्र ऐसे बढ़ेगी, जिसके पति दारू पीते हैं आप अपने पति को रोको कि ज्यादा दारू ना पिया करो, और दारू पियोगे तो बिना मौत मर जाओगे। और जब ये दारू रोकोगे, दारू ना पियो, पति दारू छोड़ देंगे, तो फिर उम्र किसकी बढ़ेगी भाई? पति की उम्र बढ़ेगी। जब एक व्यक्ति दारू नहीं पिएगा तो पति की बढ़ेगी, पत्नी की उम्र बढ़ेगी, उसके बाद सबकी उम्र बढ़ेगी। जिसके पति दारू पीते तो करवा चौथ के व्रत रहने से उम्र नहीं बढ़ेगी। आप अपने पति को रोको कि पति दारू ना पिए, पति बीड़ी ना पिए, पति जो है वो दुनिया की गलत ऐमाल ना करे। और जिसके पति ये दारू नहीं पिएंगे, जिसके पति गलत चीजें नहीं करेंगे, तो उसके उसकी पत्नी व्रत रहे या ना रहे, पति की उम्र बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। अब बताइए, जब पति दारू पीना बंद करेंगे तभी तो उम्र बढ़ेगी कि आपके भूखे रहने से उम्र बढ़ेगी? बताओ, अच्छा आप बताओ। पीते हैं ना आपके पति, तो उन पत्ना को रोको कि वो दारू ना पिए। और आप कहोगे कि हम रोकते हैं, वे मानते ही नहीं, तो फिर व्रत रहने से कोई फायदा ही नहीं है, तो आप भी व्रत ना रहा करो। क्यों भूखी मरती हो? ये तो पूरे दिन बढ़िया से खाते पीते और आप घर में पूरे दिन भूखी रहती हो। अरे साड़ी मंगा लिया करो, ज्यादा है साड़ी मंगा लो, अच्छा बढ़िया लिपस्टिक, ये सारी चीजें मंगा लो, व्रत ना रहा करो, चुपचाप रोटी खा लिया करो और कह दो हम तो हैं व्रत है, नई साड़ी पहनो खूब, ठीक है ना। ये चीजें बिल्कुल भी ना करो।
घर में कलेश ना करो, घर में लड़ाई झगड़ा ना करो। बच्चों की भी उम्र बढ़ेगी, माँ की उम्र बढ़ेगी, पिता की उम्र बढ़ेगी, घर में जितने सदस्य हैं उनकी सबकी उम्र बढ़ेगी। लेकिन ये कहो कि भूखे रहने से उम्र बढ़ जाए, तो भूखे रहने से उम्र नहीं बढ़ेगी।